हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th अप्लाइड मैथ्स के लिए 5 मार्क्स में बनने वाला ये क्वेश्चन है। 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन बनता है आपका, और इजीली ये काफ़ी बार क्वेश्चन इस टाइप के रिपीट होते हैं एग्ज़ाम में। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है, बोला है कि फाइंड बी ए फाइंड करो और उसका यूज़ करके हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपने बहुत किए होंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर बी ए फाइंड करना है ना, आगे मैं भी बाद में बात करूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बी ए फाइंड करके बताता हूँ। देखो, पहले मैंने बी मैट्रिक्स लिख ली, क्योंकि मुझे मल्टीप्लिकेशन करनी है ना, तो थोड़ा ईजी रहता है। तो इससे बेटर ये है कि पहले वो लिख लो जिसकी मल्टीप्लाई में बी ए आ रहा है ना, तो बी पहले लिख लो, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करना थोड़ा ईजी हो जाता है। फिर ए मैट्रिक्स लिखो। यहाँ पर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो थोड़ी सी मेहनत तो करवाएगा ये क्वेश्चन आपसे, है ना, बट मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे इसमें। अब यहाँ से हमें फाइंड करना है बी ए। देखो, बी ए फाइंड करना है। इस टाइप के क्वेश्चन में ना एक पैटर्न हमें पता चल जाता है। वो पैटर्न कैसे पता चलता है मैं आपको अभी समझाता हूँ। सबसे पहले आप मल्टीप्लिकेशन करवाओ। मल्टीप्लिकेशन आपको आती होगी, बेसिक मैट्रिक्स आपने पढ़ी है, तभी फ़ायदा है ये आपको क्वेश्चन करने का या देखने का। नॉर्मल हम कैसे करते हैं, यहाँ से चालू होते हैं और इस तरीके से यहाँ से मल्टीप्लाई करवाते हैं। इस तरीके से चलता है हमारा सिस्टम। तो देखो, 1 2 ज़ा 2 प्लस यहाँ से -1 और -4 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, और 0 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ से 6 आ गया। आगे चलो, यहाँ से फिर 1 की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2, यहाँ से -2 और प्लस 0 आ जाएगा तो 0 आ गया। आगे चलो, -4 माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस का 4 आ गया इधर से, और इधर से फिर 0, तो यहाँ से फिर 0 आ गया। आगे चलो, अब यहाँ से सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट इसके ए के फर्स्ट कॉलम में करवाओ। तो 2 2 ज़ा 4, माइनस का 12 प्लस 4 2 ज़ा 8। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, ये मैं मान सकता हूँ कि आपको आता है। इसको करोगे तो 0 आएगा। अब यहाँ से ना मैं आपको बताऊँ, एक पैटर्न चल रहा है, ये इस तरीके से ही आएगा। आगे करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है टाइम वेस्ट करने की। एग्ज़ाम में पैटर्न समझ में आ जाएगा ना, मोस्ट प्रोबेबली ऐसे ही पैटर्न फॉलो होता है। अब आप ध्यान से देखो ना, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, तो ये चीज़ अगर मैं 6 को बाहर कॉमन निकाल दूँ, तो यहाँ से 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बन गया, और ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। तो हमने लिख दिया 6i, ठीक है ना। इतना काम समझ में आ गया आपको। 6i हमने ये क्यों किया, क्योंकि फाइंड बी ए बोला था, तो बी ए तो ये आ गया, बी ए तो इतना आ गया, ये काम तो खत्म हो गया। आगे मैं बोल रहा था कि यूज़ करो, इस बी ए का यूज़ करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो। अब इसका क्या यूज़ है, अब देखो आगे, अब समझो ध्यान से बात। अब ये इक्वेशन देखो, ये इक्वेशन लिखी हुई है y प्लस 2z इक्वल टू 7। मैं कॉपी कर रहा हूँ। x माइनस वाई इक्वल टू 3 और 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 17, ठीक है ना। मैंने ऐसे एज इट इज़ कॉपी कर ली। अब इसको लिखने का तरीका क्या है वो देखना है हमें, ठीक है ना। हर बार ज़रूरी नहीं है कि हम जिस हिसाब से एग्ज़ाम में हमें दी हुई हैं ये इक्वेशंस, उनको हम वैसे ही लिख दें। नहीं, हमें देखो इसको कैसे करना है। मुझे यहाँ से ना, अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूँ, तो अगर इसको मैं ले लूँ फर्स्ट और इसको मैं ले लूँ सेकंड, ठीक है ना। इस चीज़ को मैं ले लूँ सेकंड और इसको ले लूँ थर्ड। मैंने ऐसा क्यों करा अभी समझाऊंगा, देखो मेरी बात। अगर मैंने इसको फर्स्ट लिखा है, तो इसके कोफिशिएंट्स जो है वो फर्स्ट रो में आएंगे ना। तो यहाँ से 1 -1 0, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 3 4 और यहाँ से 0 1 2। ध्यान से देखो तो ये चीज़ मेरी बी ही बन रही है, ठीक है ना। ऐसा मुझे क्यों करना पड़ा, ए और बी में से एक मैट्रिक्स हमें मिल जाएगी, बस आपको उसको थोड़ा सा आगे पीछे करके लिखना है इक्वेशन को। इतनी बात समझ में आ गई। एग्जाम में ऐसे ही होगा, सेम इसी तरीके से क्वेश्चन बनता है, सेम पैटर्न बनता है, ऐसे ही फॉलो होता है कि बी ए की मल्टीप्लाई करके इस तरीके की मैट्रिक्स बन जाती है, इस तरीके की मैट्रिक्स, और फिर उसमें से कुछ कॉमन आ जाता है और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है। तो ऐसे इस तरीके से बन जाता है। बस यहाँ पर 6 की जगह पर कोई और नंबर आ सकता है अगर क्वेश्चन चेंज हो गया। करने का तरीका ऐसा ही है। ऐसे देखो, ये इक्वेशंस लिखी हुई हैं, इनको आगे पीछे करके लिखा है मैंने। तो मैंने अगर इसको
एक मैट्रिक्स में डाल दिया तो वो मेरी बी के इक्वल ही आ गई। यहाँ से अब असली काम शुरू होगा, ठीक है ना। अब क्योंकि जब अगर मैं नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ इस तरीके से, तो मुझे पता है कि मैं ये वाला फॉर्मूला लगाता हूँ बी एक्स इक्वल टू सी, यहाँ पर कोई सी एक नंबर आएगा, वो क्या होगा वो भी देखो लिख देते हैं यहाँ पर हम, वो ये रहा। अब फॉलो कैसे करना है, जैसे 1 इक्वेशन पे तो वो ऊपर ही आएगा, यहाँ पर 17 और यहाँ पर 7, ये गलती नहीं करनी है, इसी तरीके से लिखना है, इसी पैटर्न में लिखना है इसको, ठीक है ना, जिस हिसाब से आपने इक्वेशन 1 2 3 लिखी है। अब यहाँ से हमें पता है कि x इक्वल टू बी इनवर्स सी आ जाता है, ठीक है ना, इतना काम खत्म हो गया। अब हमें बी इनवर्स निकालना है। अब हम बी इनवर्स डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, इस चीज़ का इनवर्स नहीं निकालेंगे हम, ठीक है ना, क्योंकि उसमें बोला है कि फाइंड बी ए का यूज़ करना है हमें। यहाँ पर देखो ये जो बी ए इक्वल टू 6i लिखा था ना, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, क्योंकि मुझे बी इनवर्स निकालना है, मुझे बी इनवर्स की ज़रूरत है यहाँ पर, यहाँ से निकालूंगा। अब मैं यहाँ पर प्री मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, प्री मल्टीप्लाई बाय बी इनवर्स, ये आपने पढ़ा होगा ये वाली चीज़। तो मैं यहाँ से बी इनवर्स बी ए इक्वल टू 6 तो बाहर ही आ जाएगा, और बी इनवर्स आई, ठीक है ना। बी इनवर्स बी आई होता है, तो आई ए इक्वल टू 6 बी इनवर्स आई, फिर बी इनवर्स ही हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया, ए इक्वल टू 6 बी इनवर्स। यहाँ से मैं ध्यान से देखूँ तो बी इनवर्स की मेरी वैल्यू आ जाएगी 1/6 बी 1/6 ए, ठीक है ना, 1/6 ए मैट्रिक्स की बात हो रही है यहाँ पर। यहाँ पर मुझे बी इनवर्स निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ना मुझे कुछ एडजॉइंट निकालना है इसमें, ना मुझे कोई फॉर्मूला लगाना है बी इनवर्स निकालने के लिए, कुछ नहीं करना, सिर्फ मुझे ये वाला यहाँ पर फॉलो करना है, और इसी के ही मेन नंबर है, ये आपको स्टेप करके दिखाना पड़ेगा अगर आपको पूरे मार्क्स चाहिए तो। क्लियर होगी इतनी बात। चलो अब बी इनवर्स 1/6 ए है, तो चलो इसको ना यहाँ पर अलग से कर लेते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस हम करते हैं, इसको इधर दिखाएंगे, और यहाँ से ना मैं यहाँ से बी इनवर्स निकाल रहा हूँ। देखो बी इनवर्स फॉलो कर रहा हूँ मैं, यहाँ से बी इनवर्स कितना था 1/6 ए यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ पूरा, क्वेश्चन में से देख के लिखना है मुझे, कुछ भी नहीं निकालना है इसमें। इतना आ गई बात समझ। अब देखो यहाँ से बी इनवर्स कितना आ जाएगा, बी इनवर्स बिना एडजॉइंट के बी इनवर्स निकाल लिया हमने, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था कि ऐसे निकालना है हमें। तो 1/6 के अंदर मल्टीप्लाई होगी ना हर एक एलिमेंट में, तो ये 1/3 हो जाएगा, ये भी 1/3 हो जाएगा, ये माइनस का 2 बाय कितना आ जाएगा, माइनस का 2/3 आ जाएगा ये, और ये भी माइनस का 2/3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/3 माइनस का 2/3, ये भी 1/3, ये माइनस का 1/6, और ये आ जाएगा 5/6। सिंपल है, बी इनवर्स आ गया हमारा। सिंपल बी इनवर्स आते ही हमें यहाँ पर वैल्यूज डाल देनी है बी इनवर्स की। बी इनवर्स डाल दो यहाँ पर पूरा का पूरा ये, तो 1/3 माइनस 2/3 माइनस 2/3 1/3 माइनस 2/3 1/3 माइनस 1/6 5/6। सी हमारा क्या था, सी देखो 3 17 और 7। इसकी मल्टीप्लाई जब आप करवाओगे ना अंदर, अब आपको मल्टीप्लाई करवानी आती है सिंपल, जैसे ही आप इसकी मल्टीप्लाई करवाओगे 1/3 की 3 में, फिर 1/3 की 17 में, फिर माइनस 2/3 की 7 में, फिर उनको जब ऐड करोगे तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी 2, यहाँ से -1, यहाँ से 4, ठीक है ना। और x हमारा होता क्या है, x हमारा ये जो पूरा x होता है, बड़ा वाला जो कैपिटल X है, ये हमारा x y z ही तो होता है। तो यहाँ से क्लियरली मुझे दिख गया कि x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू -1 आ गई, और z की वैल्यू 4 आ गई। क्लियर है इतनी बात, ये आपका आंसर आ गया, और पूरे 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे इसमें, पूरे 5 मार्क्स मिलेंगे आपको इसमें। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का था, तो मैं समझा रहा हूँ तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको थोड़ा सा कम टाइम में भी आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन पूरे 5 मार्क्स मिलेंगे आपको, 1 मार्क्स भी इसमें कटेगा नहीं। ये सारे स्टेप्स ऐसे फॉलो करके आने हैं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टेप आपको ज़रूर दिखाना है एग्ज़ाम में। क्लियर है। ऐसे ही बड़े बड़े क्वेश्चंस के लिए चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। अप्लाइड मैथ्स का पूरा कंटेंट मैंने डाला हुआ है, पूरा कॉन्सेप्ट, ML अग्रवाल का एक एक सॉल्यूशन, 1 शॉट्स भी डाले हुए हैं, और भी बढ़िया बढ़िया वीडियोस आएगी आपके पास, बट आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और कमेंट सेक्शन में बताओ कि और क्या क्या आपको टॉपिक्स चाहिए हैं, तो ट्राई करेंगे उस पर वीडियो बनाने के लिए।
कंटेंट आपके लिए बहुत अच्छा बहुत बढ़िया ढूंढ के कंटेंट लेके आता हूँ मैं, क्योंकि अप्लाइड मैथ्स का कंटेंट ऑलरेडी बहुत कम है। तो इस वजह से चैनल को फॉलो करो, चैनल के साथ बने रहो। गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।